दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जैसे कि हिबिस्कस, मोगरा, आलमंडा, अपराज, इसके अलावा कोई भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और वो पूरी तरीके से अपने पत्ते गिरा चुका है, पत्ते पीले हो रहे हैं, बिल्कुल भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स बताऊँगी और कुछ ऐसे स्प्रे हैं और कुछ ऐसे केयर टिप्स हैं जिससे आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा और आने वाले कुछ समय में उसमें फूल भी खिलने लगेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हिबिस्कस का पौधा है, उसके बगल में आप देखिए ये है चांदनी का पौधा। चांदनी के पौधे में भी काफ़ी सारे पत्ते गिर चुके हैं। ये है मोगरा का पौधा और ये है आलमंडा का पौधा और ये रहा अपराजिता का पौधा। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट हैं जिनकी हालत भी इसी सिचुएशन से गुजर रही है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ केयर टिप्स बताऊंगी, वो आप फॉलो करेंगे। अपराजिता के पौधे में फली बनती है, वो फली अभी आप इसे बनने ना दें, या फिर अगर आप इसे बीज स्टोर करने के लिए छोड़ना चाहते हैं तो जैसे ही ये ब्राउन हो तो आप इन्हें तोड़ लें ताकि इनके अंदर जो बीज है वो पूरी तरीके से बन जाए। ये फली जो है पौधे को ग्रोथ होने से रोकती है और विंटर के समय में अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो पौधे की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ये देखिए ये है बीज, इसको आप मिट्टी में लगा देंगे तो अपराजिता का पौधा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे परमानेंट फ्लावरिंग के प्लांट हैं जिसमें पत्ते आपको कम नज़र आ रहे हैं और पौधे की सिचुएशन जो है थोड़ी डल लग रही है। यहाँ पर आप देखिए ये हिबिस्कस का पौधा है, इसमें भी काफ़ी सारे पत्ते झड़ चुके हैं। आने वाले समय में फरवरी के बाद से इसमें फिर से रीग्रोथ होगी सभी प्लांट्स में और फिर से सभी प्लांट अपने पुराने पोजीशन में आ जाएगा। ये चांदनी का पौधा है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन हो रही है। और ये मोगरा का पौधा है और ये देखिए ये आलमंडा का पौधा है। इसकी हाइट करीब 5 फुट से ज़्यादा है लेकिन ऊपर के टिप पर ही कुछ पत्तियां बची हैं, नीचे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो पौधे हैं ये भी आलमंडा के ही पौधे हैं और इसमें आप देखिए फूल खिल रहे हैं और कलियाँ भी बन रही है। इसके साथ साथ आपको पौधे में न्यू ग्रोथ और नई पत्तियाँ भी आती नज़र आएगी। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि एक आलमंडा का पौधा पूरी तरीके से पत्तियां झाड़ चुका है और दूसरी तरफ इन तीनों पौधे में जो आलमंडा के ही पौधे हैं इसमें अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है और फूल भी खिल रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? तो इसमें दो बातें हैं। पहला तो जो केयर मैं करती हूँ और फर्टिलाइज़र जो उपयोग करती हूँ, और दूसरी बात कि ये नए पौधे हैं जो लास्ट ईयर रेनी सीजन में ही कटिंग के थ्रू तैयार किए गए थे। तो कटिंग के थ्रू तैयार करने के बाद घर पर ही फिर इसे रिपोर्ट किया गया और इसमें अभी आप फूल देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, अपने पौधे में प्रूनिंग तो अभी हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी, इसलिए क्योंकि वहाँ से फिर पौधा सूखने लगेगा, तो अभी कटाई छटाई करने से बचना है। हाँ, सूखे पत्तियाँ या ब्रांचेस को अलग करना चाहते हैं तो पौधे को इस तरीके से हिलाएं तो सूखी पत्तियाँ और ब्रांचेस अपने आप गिर जाएंगे, या फिर हाथों से भी आप सूखी पत्तियाँ या ब्रांचेस को हटा सकते हैं जैसे कि मैं हटा रही हूँ। इन सभी प्लांट्स की हम प्रूनिंग एक बार ज़रूर करेंगे ताकि पौधा फिर से कम समय में हरा भरा हो जाए, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने फरवरी में हम करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, मिट्टी में जितने भी सूखे पत्ते वगैरह गिर गए हैं उनको ज़रूर साफ़ कर लेंगे ताकि मिट्टी में डायरेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा धूप लग सके। अगर मिट्टी में पत्ते वगैरह गिरे हुए हैं तो धूप नहीं लगेगी, जिससे पौधा और भी ज़्यादा बीमार हो सकता है और मिट्टी में फंगस भी लग सकता है। तो मिट्टी को ज़रूर साफ़ सुथरा कर लें। तो इसलिए सूखे पत्तों को आप मिट्टी के ऊपर से ज़रूर हटा लीजिए। दूसरा जो आपको इम्पॉर्टेंट काम करना है, मिट्टी को आप हल्का कर लीजिए इस प्रकार से। मिट्टी बिल्कुल भी जमी हुई कसी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब भी आप इसमें पानी देंगे तो पानी ऊपर की परत में ज़्यादा समय तक ठहरा रहेगा, जिससे भी पौधे को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी आप ऐसी बना कर रखिए कि आपने पानी दिया और 2-3 सेकंड में पौधे को जितना ज़रूरत है उतना मिट्टी ले ले और बाकी पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। इस प्रकार की मिट्टी ज़रूर बनाइएगा। तो
तो यहाँ पर आप देखिए हमने सभी पौधों की सफाई और मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। टोटल अभी हमने 8 पौधे ही आज लिए हैं ये सारे काम करने के लिए, जिसमें से 4 में हम डालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र और 4 में हम डालेंगे सूखा हुआ फर्टिलाइज़र। ऐसा क्यों, आपको अभी मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले चलिए जो 4 गमले हैं उनके लिए हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है 4 गमलों के हिसाब से मैंने यहाँ पर करीब 1 से 2 लीटर पानी ले लिया है, नॉर्मल पानी है। और इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे, 3 चीज़ें मिलाएंगे, जिसमें से सबसे पहला जो चीज़ है वो चाय पत्ती का पानी है। ये काफ़ी ज़्यादा आप मुझे देखते होंगे यूज़ करते हुए, क्योंकि चाय की पत्ती का पानी से ज़्यादा अच्छा फर्टिलाइज़र कुछ नहीं है अगर आप ऑर्गेनिक में जाना चाहते हैं तो चाय की पत्ती हमने ली है 1 चम्मच, जिसे 1 गिलास में हमने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों वो है नीम खली। अभी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है या फिर शो प्लांट है उनमें अभी आप हेवी फीड फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, जैसे कि कंपोस्ट वगैरह। हल्के वाले फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। तो हमने लिया है 1 चम्मच नीम की खली और यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हम ले रहे हैं फंगीसाइड। तो ये जो फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती थोड़ा सा ग्रीनरी रखने में मदद करेगा, पौधे को ग्रोथ देगा, और नीम खली और फंगीसाइड का काम है किसी भी बीमारी से पौधे को बचाएगा, जड़ों को सुरक्षित रखेगा, मिट्टी में फंगस नहीं लगने देगा। तो अच्छे से मिला करके पौधे में थोड़ा थोड़ा दे देना है। जितना बड़ा आपका गमला है उसी हिसाब से दीजिएगा, इतना देना है कि ये ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। इस हिसाब से दें कि मिट्टी के अंदर तक ये चीज़ चली जाए लेकिन बहे नहीं। तो आपका गमला जिस प्रकार से है उसी प्रकार से आप देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 4 गमलों के लिए मैंने बनाया था और चारों गमले में थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। अब जो बचे हुए 4 गमले हैं उनमें हम ड्राई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा करना है? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने लिक्विड डाला इन सभी गमलों की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, लेकिन ये जो 4 गमले हैं इनकी मिट्टी आप देखिए काफ़ी ज़्यादा गीली है। तो इस वजह से गीले मिट्टी में हम कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते हैं। या तो आप मिट्टी सूखने का इंतज़ार करें या फिर ड्राई फर्टिलाइज़र डालिए। तो ड्राई फर्टिलाइज़र डालने का तरीका है, सूखी हुई जो चाय की पत्ती है जो यूज़ की हुई थी उसे हमने अच्छे से धो लिया, 3 से 4 बार धूप में सुखा दिया चाय की पत्ती को, और उसके बाद इस तरीके से फिर से वो दानेदार बन जाती है। तो 4 गमलों के लिए 4 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती, 1 चम्मच नीम खली, आधा छोटा चम्मच फंगीसाइड। सभी को अच्छे से मिला लेना है। ये ध्यान रखना है कि यूज़ की हुई चाय पत्ती की मात्रा हम ज़्यादा रखेंगे और फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो मात्रा कम रखेंगे। अब जितने भी गमले हैं चारों गमले में 1-1, 2-2 चम्मच आपको डालना है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पौधे सुरक्षित रहेंगे, जड़ें ज़्यादा नमी की वजह से ख़राब भी नहीं होगी। और अगर आपका पौधा ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर धूप कम आती है तो पानी भी बिल्कुल ड्राई होने पर ही दे मिट्टी, नहीं तो आपका जो पौधा है वो जड़ें सड़ने की वजह से ख़राब हो सकते हैं। साथ ही आप फर्टिलाइज़र भी दीजिए, मिट्टी में अच्छे से मिक्स भी कर लीजिए और सभी प्लांट को ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इसे दिन भर की धूप ज़रूर लगती हो। अब एक आखिरी काम आपको करना है पौधे को विंटर से बचाने के लिए। ये जो तरीका है, विंटर में काफ़ी ज़्यादा कीड़े वगैरह भी लगते हैं आपके पौधे में, उनसे बचाने के लिए है। तो ये भी हम देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। उनके नाम है रेखा जी, रशीद सर यूपी उन्नाव, रेखा जी, तबस्सुम शेख पुणे और अमायरा शाहिद मेरठ से। तो दोस्तों इस तरीके से आपके नाम भी हाईलाइट हो सकते हैं। वीडियो में आएगा एक छोटा सा सवाल जो इसी वीडियो से रिलेटेड होगा, उसका जवाब देना है आपको कमेंट सेक्शन में और आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे अगली वीडियो में। तो यहाँ पर फिर से हमने लेना है स्प्रे बॉटल और उसमें भरना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी में आधा छोटा चम्मच या तो फंगीसाइड लें या फिर नीम ऑयल ले लें 1 चम्मच, और उसके बाद अच्छे से शेक करें और पूरे प्लांट में स्प्रे करें हफ्ते में 1 बार। तो इससे आपका पौधा जो है इंसेक्ट फ्री रहेगा। सर्दी के मौसम में धूप कम होती है, हल्की होती है,
जिसकी वजह से इंसेक्ट का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप इस स्प्रे का इस्तेमाल हफ्ते में एक बार ज़रूर कीजिए। कई बार पौधे विंटर के कारण कम और इंसेक्ट के कारण जल्दी मरते हैं, तो पौधे को बचाना है तो स्प्रे ज़रूर कीजिए। जब भी कीजिए मॉर्निंग के टाइम पे कीजिए, इवनिंग के टाइम पे नहीं करना है। ये जो हमने फर्टिलाइज़र्स आपको बताए हैं और ये जो भी फर्टिलाइज़र्स हैं इसको महीने में एक बार देना है। फरवरी के बाद फिर हम अपने पौधे की दूसरे तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे ताकि आने वाले समय में ये पूरी तरीके से फूल देने के लिए तैयार हो जाए। अभी इन पौधे से फूल लेना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। अभी इन पौधे की फ्लावरिंग का सीजन नहीं है, तो इसे फ्लावरिंग का फर्टिलाइज़र बिल्कुल मत दे, पौधा ख़राब हो सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि आलमंडा के कितने नए पौधे मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं। जवाब मेरे कमेंट में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा और प्लांट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।